वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम बी फार्मेसी के लिए पढ़ेंगे। फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है और इसको 9th 10th 12th के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और फार्मेसी के स्टूडेंट जो अभी बी फार्मा कर रहे हैं वो भी पहले पढ़ चुके होंगे लॉगरिथमिक को। तो लॉगरिथमिक सीरीज़ क्या होता है? लॉगरिथमिक सीरीज बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं या सिंपल हम लॉग पढ़ रहे हैं यहाँ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या होता है जैसे, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लॉगरिथम अपन क्यों पढ़ते हैं? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू 0.931 to the power 1/3 into 3.017 to the power 3 upon 2.12 to the power 1/7 into 9.01। ये मैं एक वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला। इसको आप बिना कैलकुलेटर के हेल्प से बना के देखिए तो कैसे बनेगा। या एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 9.17 सर्ड्स 5, या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9.17 टू द पावर 1/5। मैं इसको बोला कि इसको बिना कैलकुलेटर के हेल्प से आप 20 मिनट में बनाइए। 20 मिनट में भी इसका कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, इसका भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर दे दूंगा, सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउ कर दूंगा और बोलूंगा कि इसकी वैल्यू निकाल करके बताएं। फिर भी सिंपल कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू नहीं निकलेगा, केवल और केवल साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है लॉगरिथमिक सीरीज से इसको बना सकते हैं, लॉगरिथम से बना सकते हैं इसको। लॉगरिथम इतना पावरफुल एपरेटस है कि जो कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत कठिन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इंडिसेस है, उसको बहुत आसानी के साथ लॉगरिथमिक से अपन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड अपने पास लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इंडिसेस है, रूट्स हैं, जो बड़े बड़े नंबर के रूट्स निकालने हो, है ना, 1/3 रूट्स निकालना हो, 1/5 रूट्स निकालना हो, तो उस समय हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं, है ना। यदि आपको लॉग और एंटी लॉग, लॉग एंड एंटी लॉग पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ बना सकते हो बिना कैलकुलेटर के हेल्प से। वैसे आप कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करोगे फिर भी इसका नहीं बना पाओगे, क्योंकि 1/7 किसी का भी पावर 1/7 आप सिंपल कैलकुलेटर से निकाल नहीं सकते, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर ही लगेगा। तो लॉग क्या करता है, लॉग का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है? जो लार्ज नंबर है, जिस लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इंडिसेस मतलब घातांक है, रूट्स हैं, उसके कैलकुलेशन को ये इजी वे में सॉल्व कर देता है। जैसे दशमलव के पॉइंट्स के, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के यदि क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन बहुत आसानी के साथ दे देगा। 0 0 1 2 3 टू द पावर 1/3 इंटू 31.2134। ऐसा यदि आपको मल्टीप्लाई करना रहे लंबे लंबे क्वेश्चंस का, तो उस समय लॉग और एंटी लॉग यदि आपको पता है तो बहुत आसानी के साथ आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो रहा लॉग का एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन। इसका जो है कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, घातांक के नियमों में और रूट्स में, ऐसे रूट्स निकालने वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये लॉग अपन क्यों पढ़ेंगे, लॉगरिथम क्यों पढ़ेंगे, इसका मेन एप्लीकेशन आप लोगों के लिए फिलहाल यही है ना। इसके और भी यूजेस हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए यही यूज़ है कि जो लंबे लंबे टर्म्स हैं या कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न,
इंडिसेस और रूट्स हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे लॉग के हेल्प से, तो वो आपके सिलेबस में है। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ मेन है, लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना। लॉग निकालना है और एंटी लॉग निकालना है। तो लॉग कैसे निकालते हैं, तो पहले लॉग के रूल्स समझना पड़ेगा, लॉग की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, है ना। फिर एंटी लॉग क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, हाँ, इसके क्वेश्चंस आपको पूरा समझना पड़ेगा। लॉग एंटी लॉग जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा तब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये लॉग के डेफिनेशन से चालू करूँगा कि व्हाट इज़ अ लॉग एंड हाउ टू फाइंड इट, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के मैं आपको क्लियर करूँगा कि लॉग क्या चीज़ होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन को अपन देखते हैं। लॉग की डेफिनेशन, यहाँ सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं लॉग की डेफिनेशन। इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू बी, अपन ये मान लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जिसमें अपन लिखे हैं a टू द पावर x इज इक्वल्स टू बी, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और 1, 0 और 1 नहीं होना चाहिए a की वैल्यू। इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू बी देन x इज नोन एज लॉगरिथमिक, x इज नोन एज लॉगरिथमिक टू द बेस a। तब देखिए a टू द पावर x इक्वल्स टू b, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक ऑफ बेस a। ऐसा लिखते हैं लॉग को, ठीक है। a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b है, तो x को अपन लॉगरिथमिक बोलेंगे टू द बेस a, ये बेस कहलाता है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप कंप्लीट लिखेंगे, इज कॉल्ड द यहाँ पास लॉगरिथमिक कौन कहलाएगा, x कहलाएगा, इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। इसको लॉगरिथम बोलेंगे या लॉग बोलेंगे, है ना। तो लॉग को अपन कैसा डिफाइंड किए, इफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b देन x इज इक्वल्स टू, ये बेस बन जाता है लॉग a b, ये लॉग बन जाता है ना। तो x क्या कहलाएगा, लॉग कहलाएगा विद द बेस a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b देन x इज इक्वल्स टू लॉग लिखेंगे यहाँ a टू द पावर b। जब भी इसका ना, इसको ऐसा समझिए कि जब भी इसका साइड चेंज करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये लॉग बन जाएगा, इसका साइड इधर चेंज करेंगे तो लॉग ए बेस में बन जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 2 टू द पावर 5 लिखा, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 आएगा। इसको लॉगरिथमिक सीरीज के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये इधर चला जाएगा, log 2 बेस 2 32 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया, ये घातांक है, इंडिसेस है, इंडिसेस को लॉगरिथमिक में अपन कैसे चेंज किए देख लिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, इसको मैं लॉगरिथमिक में चेंज करता हूँ, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 3 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 होती है 27, 81, है ना। इसको लॉग में चेंज करना है तो इसका साइड इधर चेंज करेंगे तो हो जाएगा लॉग बेस 3 81 इज इक्वल्स टू 4, इसको लॉग में चेंज कर दिए। तो जो घातांक है, जो इंडिसेस है, उसको लॉगरिथमिक में अपन ऐसा चेंज करेंगे, है ना। ये इधर जाकर के बेस बन जाता है, ये इधर आकर बेस बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आया। तो लॉगरिथमिक की डेफिनेशन यही है, इफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b देन x इज इक्वल्स टू log b, log बेस a टू b इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस
a। ठीक है, उसका एग्जाम्पल ये देखिए, इसको यदि मेरे को लॉग में चेंज करना है तो ऐसा चेंज करूँगा, है ना, ये इधर जाएगा तो बेस में आ जाएगा, ये इक्वल्स टू में लिखाएगा, ये ऐसा लिखाएगा। ठीक है, आप इंडिसेस को कैसे लॉगरिथमिक में चेंज कर रहे हैं ये चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉब्लम है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म में लिखना है। ये फिलहाल किस में है, इंडिसेस के फॉर्म में है, घातांक के फॉर्म में है, इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। तो लॉग के फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, अपने पास क्या टेक्निक है, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, देन ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए बी इज इक्वल्स टू x, ऐसा लिखते हैं, है ना। ये अपने पास टेक्निक है, लॉगरिथमिक का डेफिनेशन है, लॉगरिथम का डेफिनेशन, लॉग की डेफिनेशन यही है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले को कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन 1 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। इसको एग्जाम में जब भी सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे, वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, देन log a b इज इक्वल्स टू x। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस 0.001, ये बेस में आ जाएगा, ये मेन पॉइंट आ जाएगा -3, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा कैसे लिखाएगा, सेकंड का सॉल्यूशन देंगे तो कैसे लिखाएगा, आप देखिए, सेकंड वाले का दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले का हो गया, अब सेकंड का लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपन सेकंड का बनाते हैं। सेकंड में कितना लिखा हुआ है, 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 8। तो सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, देन log a b इज इक्वल्स टू x। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ log वी गेट log बेस 4 8 इक्वल्स टू 3/2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लॉगरिथम के फॉर्म में ये लिखा गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये बाद में काम आएंगे, तो इसको आप अभी से आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। ठीक है, कुछ और एक आध बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अपन लॉग को अभी इससे पहले क्या किए थे, इंडिसेस को लॉग में चेंज किए थे, अब लॉग को इंडिसेस में चेंज करेंगे। अभी अपन क्या किए थे, इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में इंडिसेस में था, वो घातांक में था, उसको लॉग में चेंज किए हैं। अब क्या है, लॉग में है, इसको घातांक में चेंज करेंगे। तो दोनों समय में आपको ये काम आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 4x इज इक्वल्स टू 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन log बेस 8x इक्वल्स टू 2/3। इसमें x की वैल्यू क्या है। कुल मिलाकर के लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथम को अपने को इसमें इंडिसेस में चेंज करना है। तो देखिए अभी लॉग का डेफिनेशन क्या है, यहाँ सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ दोनों के लिए, वी नो दैट a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log a b इज इक्वल्स टू x, है ना। उसी तरीके से इसकी वैल्यू अब क्या है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, a टू द पावर x। यदि log को अपन उल्टा करेंगे, इसको इंडिसेस में चेंज करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a टू द पावर x इक्वल्स टू b। यदि यहाँ से log को मैं हटाऊंगा, यहाँ से मैं log को हटाना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा, ये इसके पावर में आ जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, ऐसा लिखाएगा। यदि मैं यहाँ से log को हटाना चाहूँगा तो ये क्या लिखाएगा, a टू द पावर x, ये इधर आके पावर बन जाएगा, ये इधर जा कर के b बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए log
बेस 4 x इज इक्वल्स टू 3। तो इसी के आधार पे मैं इसको लॉग को यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 4 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू x, है ना। ये इधर आ जाएगा। देखिए लॉग बेस a b इक्वल्स टू x है, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये इसके पावर में आ जाता है, यहाँ b लिखाएगा। तो इसको यहाँ से इंडिसेस रूल में लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके पावर में आ जाएगा, ये साइड चला जाएगा। तो 4 टू द पावर 3, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64। तो x की वैल्यू 64 आपको मिल गई यहाँ से। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, केवल इसको यहाँ ले जाना है, इसको इधर ले आना है। मतलब लॉग को यहाँ से घातांक में चेंज करना है। इससे पहले घातांक को लॉग में चेंज किए थे, अब लॉग को घातांक में चेंज कर रहे हैं। तो सिंपल इसको पावर बना दीजिए, इसको उधर ले जाइए तो लॉग हट जाएगा यहाँ से। उसी तरीके से आप सेकंड वाले को कीजिए, सेकंड वाले को कीजिए, उसमें भी पूरा आप ये लिखिएगा, ये प्रोसेस को लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 8x इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से log को हटाएंगे तो 8 टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x। तो ये कितना हो जाएगा जी, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। 8 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2/3, ताकि 3 और 3 कट जाए। x अब क्या बचा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर आया। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सिंपल सा चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। शुरू में क्या है, आपको क्या सीखना है, मैंने अभी तक जो बताया आपको कि व्हाट इज़ अ लॉगरिथम, है ना, कि अपन इंडिसेस से, घातांक से लॉग में कैसे ले जाएंगे। घातांक ही है मेन, ये घातांक ही है, घातांक से लॉग में कैसे चेंज करेंगे और लॉग से घातांक में कैसे चेंज करेंगे। एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोसेस को सीखे हैं अभी, है ना। अब चलिए लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है या नियम है, लॉज ऑफ लॉगरिथम, उसको देखते हैं, है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट में जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पूरे यूनिट में, पूरे टॉपिक में इसका यूज़ करना है अपने को, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। लॉज ऑफ लॉग, है ना, लॉगरिथम के लॉज क्या क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं, है ना। तो इसके रूल्स मेनली 4 रूल्स हैं। इफ़ m n r any positive, if m n are any positive rational number, then पहला लॉज लिखता हूँ फर्स्ट, लॉग बेस a m इंटू n, जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, log a इंटू m, ये तो बेस है ना, ये बेस है, ये m इंटू n के फॉर्म में रहे तो ये हो जाता है log a m प्लस log a n। ठीक है, ये बेस a m log बेस a n, ये फर्स्ट रूल है log का, है ना। मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। सेकेंड रूल है, लॉग बेस में a m/n रहे तो ये क्या हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाएगा, log a m माइनस log a n, ये माइनस में चेंज हो जाता है। सिंपल सा नियम है। ठीक है, ये रूल आपको याद रहना चाहिए। थ्रू आउट पूरे टॉपिक में इसी रूल के ऊपर अपना काम करेंगे। थर्ड रूल होता है log a m टू द पावर n, तो ये n जो है सामने में आ जाएगा, n log a m। और इसका फोर्थ को मैं लास्ट में बताऊंगा, फोर्थ रूल को मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको लास्ट में बताऊंगा इसका फोर्थ रूल क्या होता है। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं, लॉज हैं लॉगरिथम के, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज हैं। जब log a m इंटू n, दो फंक्शन प्रोडक्ट, दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तो प्लस में चेंज हो जाता है, दो नंबर डिवीज़न के फॉर्म में रहे तो माइनस में चेंज हो जाता है, यदि पावर के फॉर्म में रहे
तो ये सामने आ जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ये लॉज हैं, है ना। चलिए इस लॉज के ऊपर अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, इसी लॉज का उपयोग करके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में 4 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो दैट log 50 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस 2 log 5, log 50 बराबर इतना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन की विशेषता ये होती है कि इसको दोनों साइड से बनाया जा सकता है। आप इसको ले करके चलेंगे, ये आंसर ले आएंगे, या इसको क्वेश्चन मान करके चलेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। दोनों साइड से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन मान करके चलेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, या इसको क्वेश्चन मान करके चलेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। दोनों साइड से बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दोनों साइड से मैं बना के बता दे रहा हूँ। पहला देखिए सॉल्व, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। सॉल्व मैं इस साइड से ले करके चल रहा हूँ, ये वाला साइड प्रूफ कर रहा हूँ। कैसे बनेगा देखिए, सॉल्व 50 का आप we can write 50 इज इक्वल्स टू 50 का आप फैक्टर निकाल लीजिए, 2 25, ये 5 5 जा, तो ये हो जाएगा। इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5 × 5, है ना। अब दोनों साइड में आप लॉग ले लीजिए, दोनों साइड में आप लॉग ले लीजिए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 50 और ये 2, इसको आप घातांक के रूप में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। टेकिंग लॉग इन बोथ ऑफ द साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log a 50 इज इक्वल्स टू log a 2 × 5 का स्क्वायर। और ये क्या है, इंटू है, इंटू वाला नियम लगा दीजिए आप यहाँ। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं वी नो दैट log a m × n, क्या लिख सकते हैं, जब इंटू में रहे दो फंक्शन तो उसको कैसे लिखते हैं अपन, log m प्लस log n, है ना, बेस a में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हो जाएगा log a 50 इज इक्वल्स टू log a, ये 2 आ जाएगा, प्लस log a 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इंटू है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, इंटू रहता है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, m × n ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा log a 50 इज इक्वल्स टू log a 2 प्लस log a 5 का स्क्वायर। यहाँ पास आप ये थर्ड नंबर का यूज़ कर लीजिए प्रॉपर्टी, log a किसी का भी पावर रहे तो वो सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा n log a m, तो ये पावर जो है हर हमेशा सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा log a 50 इज इक्वल्स टू log a 2 प्लस 2 log a 5। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। इसको ले करके चले, ये प्रूफ कर दिए, ठीक है। आप इसका उल्टा भी ले करके चल सकते हैं, ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इधर से लेकर चले, इसको प्रूफ कर दिया। अब मैं इसको उल्टा लेकर बताता हूँ आपको, आप दोनों साइड से सीख जाइए। इसको उल्टा लेकर के अपन कैसे प्रूफ करेंगे उसको भी देखिए। चलिए मैं इसको ना उल्टा लेकर बताता हूँ। यदि राइट हैंड साइड को लेकर के चले, राइट हैंड साइड को लेकर चले तो लेफ्ट आ जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले तो राइट आ जाना चाहिए। अपन इसको क्वेश्चन मानते हैं और ये आंसर लाकर बताएंगे। सॉल्यूशन, we have log a2 प्लस 2 log a5, ये आपके पास है। यहाँ पास देखिए थर्ड रूल से क्या हो जाएगा, जो सामने में है ये इसका पावर में आ जाता है। यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट n log, इसका उल्टा कर देंगे, m इज इक्वल्स टू, ये है इसके पावर में आ जाएगा
log a m टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, log a2 प्लस log a5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log a2 प्लस log a5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 25 आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पास क्या लगाएंगे, ये प्लस के फॉर्म में, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट log a m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n, ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा, log, ये प्लस के फॉर्म में है तो log a m इंटू n ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a50। तो आप दोनों साइड से बना सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को बता सकते हो, या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को बता सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं एक आध। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log 2 log 5 log 3 माइनस 2 log 7 इज इक्वल्स टू log 50 अपॉन 147। यहाँ बेस नहीं दिया गया है, बेस दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, वो अंडरस्टूड रहता है कि बेस होगा, कॉमन बेस होगा, चाहे बेस ए होगा, चाहे बेस ई होगा, चाहे बेस 10 होगा, है ना। बेस नहीं दिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन बेस होगा, वो लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। तो ये है, इस दिस इक्वल्स टू दिस इतना शो करना है, ये लॉग के लॉज का उपयोग करके, है ना। तो चलिए अपन इसको ले करके चलते हैं और ये शो करेंगे, ये क्वेश्चन है और ये अपन आंसर ला करके बताएंगे। देखिए यहाँ क्या सॉल्यूशन में क्या है, वी हैव log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। ठीक है, तो हो जाएगा log 2 प्लस log 5 का स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा log 3 प्लस 2 log 7। यहाँ क्या चीज़, कौन सा रूल अप्लाई किया उसको लिखना पड़ेगा आपको, n, ये वाला रूल यूज़ किया हूँ, n log m इज, ये देखिए यहाँ अपन क्या किए हैं, यहाँ माइनस को कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास अपन क्या रूल अप्लाई किए हैं, 2 जो है इसके पावर में आ गया है इस रूल से, रूल नंबर 3 से, n log m इज इक्वल्स टू, ऐसा उल्टा देखेंगे तो ये जो है इसके पावर में आ जाएगा, तो हो जाएगा log m टू द पावर n, ये वाला रूल। तो ये 2 जो सामने था ये इसके पावर में आ गया। अब यहाँ पास क्या करेंगे अपन, प्लस वाला रूल लगाएंगे, प्लस वाला रूल यहाँ पास है, तो ये क्या हो जाएगा log 2 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, ये प्लस जो है इंटू में चेंज हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा माइनस log 3 इंटू यहाँ पास ये m log n के फॉर्मूले से 7 टू द पावर 2, ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ n log m ये पावर में चला जाएगा इसी फॉर्मूले से, तो 2 log 7 जो है क्या बन जाएगा, log 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा log 2 इंटू 25, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 इंटू 5 25, और ये हो जाएगा माइनस log 3, ये 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये 49 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा log 50 माइनस log 147। अब यहाँ पास ये वाला रूल लगा लेंगे, माइनस वाला रूल, तो यहाँ वी नो दैट log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाई n, ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा उस रूल से log m बाई n, ये आपको राइट हैंड साइड मिल गया, है ना, विच इज आंसर, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, ये आंसर मिल गया। तो मैं आज आपको लॉग के बारे में डिटेल्स बताया, लॉग की डेफिनेशन बताया, लॉग के कुछ प्रॉब्लम्स बताए, घातांक को कैसे लॉग में चेंज करते हैं, लॉग को कैसे घातांक में चेंज करते हैं, लॉग के इम्पोर्टेंस, लॉज क्या क्या है, लॉज के ऊपर क्वेश्चन बताए। आप इतने को पहले कंप्लीट कीजिए,
इसके बाद मैं इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसकी सहायता से कैलकुलेशन करना, लॉग की सहायता से कैलकुलेशन करना अपना मेन ऑब्जेक्टिव है। वो कंप्लीटली 5 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना सीख जाएंगे। तो पहले ये तो बेसिक पढ़ लिए, नेक्स्ट डे और भी कंटिन्यू रखेंगे। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।